पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का ये चौथा यानी सेट यानी हम लोग टेस्ट का लेकर के आए हैं। तो आप सब बच्चे तैयार हो जाइए क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। ठीक है, तो सब बच्चे एकदम जुड़ गए हैं और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, और जो बच्चे जुड़ गए हैं आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है सब जगह आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी यानी जुड़ पाएंगे। तो इसमें जो है हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को यानी कवर किए हैं और इसमें 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, और आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने का आंसर दे पाते हैं ये आपको बताना है, यानी लास्ट क्लास के लास्ट में आपको बताना है कि आप 30 में से कितना यानी सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट के रूप में लेकर के आए हैं। तो सब बच्चे यानी ऑनलाइन टेस्ट के रूप में देने के लिए तैयार हो जाइए, काफी मजा आएगा इस सेट में आपको। तो चलिए सब बच्चे जुड़ गए हैं, आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और साथ में आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए, यस सर हम लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, जुड़ गए हैं ना आप लोग? हाँ, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि कम बच्चे, बहुत काफी कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय यानी किसको आता है? लॉर्ड कार्नवालिस को आता है, लॉर्ड वेलेस्ली को आता है, लॉर्ड रिपन या आपका लॉर्ड कर्जन को? तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको यानी 5 सेकंड का हम समय देते हैं। जो यानी बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय यानी किसको जाता है? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। तो लॉर्ड कार्नवालिस आप लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे आप लोग लॉर्ड कार्नवालिस बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस कब स्थापना? 1793 में है, 1793। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्रियाकलापों से है? तो किस रिपोर्ट का संबंध जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से है? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको 5 सेकंड का एक एक क्वेश्चन में समय दिया जाएगा। तो चलिए, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 5वीं रिपोर्ट बता रहे हैं कुछ बच्चे, 21वीं रिपोर्ट बता रहे हैं कुछ बच्चे, 11वीं रिपोर्ट बता रहे हैं। तो तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सभी बच्चे का। तो बिल्कुल इसका 5वीं रिपोर्ट जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आ रहा है, यानी 5वीं रिपोर्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में? तो जल्दी से बताइए दक्कन दंगा आयोग यानी कब गठित हुआ था? आपको यहाँ 5 सेकंड का समय मिला है, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। यानी दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था 1875 में, बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1875 जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेबगत का सिद्धांत का संबंध था यानी किससे था? तो वेबगत का सिद्धांत का संबंध जो था यानी किनसे था? लॉर्ड कर्जन से था, लॉर्ड डलहौजी से था, लीटन से था या मिंटू से था? तो चलिए बिल्कुल फटाफट तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्लास का टाइमिंग सभी बच्चों को पता है, 6:30 बजे क्लास लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए हमें खेद है क्योंकि काफी बच्चे हमें यानी बता रहे थे सर कब मॉर्निंग का क्लास क्यों छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत हमें खुशी हो रही है कि यार आप लोग इतना मॉर्निंग में सवेरे सवेरे उठ करके आप लोग वेट करते हैं मेरे लिए, तो हमें यानी बहुत यानी खुशी होती है अंदर से कि बाप रे, इतना जो आप लोग यानी एक जुनून और जोश भरा हुआ आप लोग के अंदर, और इसी तरह का जोश और जुनून आपका एग्जाम तक आपको इसी तरह का रखना है अगर आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट करना है। चलिए बिल्कुल हमें खुशी की बात है आप लोग के लिए। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी डलहौजी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर डलहौजी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वेबगत या हड़प नीति, एक वेबगत का और हड़प नीति का संबंध जो है किससे है? यानी तो आपको हड़प नीति भी पूछेंगे तो आपको डलहौजी ही देना है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व यानी किसने किया था? तात्या टोपी ने किया था, नाना साहेब ने किया था, बहादुर शाह जफर ने, मंगल पांडे ने किया था? तो जल्दी बताइए मेरे शेर, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व जो है किसने किया था? तात्या टोपी, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। कानपुर की अगर जैसे बात आ जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर आप सभी बच्चे का आएगा, यानी नाना साहेब विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली से कौन, मतलब ये बिहार से, अपना बिहार से कौन था? सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो कुंवर सिंह किया था। पटना से पीर अली किया था। अवध से बेगम हजरत महल किया था। तो चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल नाना साहेब कानपुर से किया था, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? 10 में 18 सल्तन को, 14 में 18 सल्तन को, 24 में 18 सल्तन को, 31 में 18 सल्तन को? आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं। देखिए जो मेरठ में जो मतलब विद्रोह होने का यानी डेट था किस तारीख को था? 31 को, 1800 मतलब 1857 के
विद्रोह जो मतलब विद्रोह हो रहा था उसमें 31 मई को था, 31 मई 1857 को यानी विद्रोह होना था, लेकिन सब जगह जो है 10 मई 1857 को ही यानी शुरू हो गया था। तो छावनी में भी सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, यानी 10 मई को। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत। देखिए फिरंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिरंगी के बारे में आप लोग का कई बार आपको बताया। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। फारसी जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर फारसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? बख्तावाली ने किया था, मर्दन सिंह ने किया था, बोधन सिंह ने, इनमें से सभी ने। तो जल्दी बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए तो जल्दी आंसर दीजिए आप लोग फटाफट तेजी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर, गजब का आंसर आ रहा है सभी बच्चे का। तो इसका आंसर आप लोग देखिए बख्तावाली भी था, इसमें मर्दन सिंह भी था, बोधन सिंह दुआ भी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, क्रांति के दामन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता यानी नेपाल चले गया था? ठीक है, नाना साहब, बेगम हजरत महल, या इनमें से इन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 2.5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, गजब का आंसर आ रहा है। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त लोग भी यानी क्लास में जुड़ पाएंगे। उन लोगों को पता नहीं था कि यानी क्लास जो है मॉर्निंग का आज यानी सर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप लोग का प्रयास जो है, लगातार प्रयास जो है आप लोग का जारी है और बहुत बेहतर आप सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, यानी दोनों होगा, नाना साहब और बेगम हजरत महल। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार कर लिया था? लाल किले से गिरफ्तार किया था, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से, आपका इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता जो बहादुर शाह जफर था, जिसके नेतृत्व में जो है 1857 का विद्रोह हो रहा था, क्रांति हो रहा था, ठीक है, हडसन ने कहां से गिरफ्तार कर लिया था? तो बिल्कुल आप सभी का समय समाप्त होता है हुमायूं के मकबरे से। तो बिल्कुल सभी बच्चे, जो भी बच्चे आंसर आप लोग दे रहे हैं हुमायूं का मकबरा, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर आपका परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए जल्दी से तेजी से बताइएगा। बिल्कुल हुमरुल लिंग आंदोलन का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, वेवलेज योजना अस्वीकार किया था, तीनों कथन सही है। जल्दी बताइए मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, इनमें तीनों होगा, सभी होगा। हुमरुल लिंग आंदोलन का समर्थन किया था वो, और असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, वेवेल योजना अस्वीकार किया था। तो इसका आंसर आपका तीनों होगा राइट आंसर। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो बिल्कुल आपका क्या मलाया होगा, बर्मा होगा, थाईलैंड होगा, या आपका सिंगापुर होगा। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1939 में, शायद 1939 में किया होगा, ठीक है। और ये जो है आपका यानी कहाँ पे किया था? तो चलिए बिल्कुल आपको 5 सेकंड का समय मिला है। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर जो होगा, बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग यानी सिंगापुर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सिंगापुर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे सिंगापुर बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हाँ क्वेश्चन क्या कहलाता है इसमें, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केल हॉल में कब किया था? तो बताइए 4 अक्टूबर 1943 को, या 3 अक्टूबर 1943 को, या आपका 2 अक्टूबर 1943 को, या 5 अक्टूबर 1943 को। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो 2 अक्टूबर 1943 को इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन किस पार्टी की सरकार थी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी का था, रिपब्लिक पार्टी का था, लिबर पार्टी का था, या आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का था? तो जल्दी बताइएगा 15 अगस्त 1947 को जब अपना भारत आजाद हुआ था, तो उस टाइम ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था, ये आपको बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, आई होप। चलिए बहुत खुशी की बात है यार, आप लोग इतने सवेरे मॉर्निंग में उठ करके वेट करते हैं क्लास के लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए यही है कि आप लोग वेट करते हैं, यहाँ तक कि हम कमेंट आप लोग का पढ़ पाए, ठीक है। कि आप लोग बोल रहे थे सर चाय पी रहे हैं, सो रहे हैं, रियली है कि यार उठने का मन नहीं करता मॉर्निंग में, लेकिन आप लोग इतना सवेरे उठ करके यानी वेट करते हैं, ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। चलिए तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है।
यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन में जो किस पार्टी की सरकार थी, लिबर पार्टी। जो ही बच्चे आप लोग लिबर पार्टी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, लिबर पार्टी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिबर पार्टी आपका आंसर परफेक्ट होगा, लिबर पार्टी का। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा, लिबर पार्टी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858 को, 1851 को, 1885 को, 1890 को। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखना चाहेंगे कितने बच्चे आप लोग इसका आंसर सटीक दे पा रहे हैं। चलिए बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सब बच्चे को पता है कि कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 को हुआ था। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। जो भी बच्चे आप लोग 1885 बताएं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, 1885 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1885 इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। और एक चीज बता दें आपको कि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का स्थापना 1980 में, अगर सिर्फ जनता पार्टी का पूछेगा 1977 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कौन है? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होगा, सचिन आनंद सिन्हा होगा, या आपका राजगोपाल होगा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। तो बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, इसके बारे में कई बार आपको हम क्लास में इसका आपको चर्चा भी की है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लोग प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जो है यानी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अगर पूछा ले कि यानी अस्थायी अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी अस्थायी अध्यक्ष है, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा होगा, ये अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसका आंसर आपका जो डी बताएं। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहलाता है? संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे? या अस्थायी अध्यक्ष पूछे या अध्यक्ष पूछे, आपको दिमाग में वही आना है, यानी जो अस्थायी अध्यक्ष थे वही जो है उसका अध्यक्ष होगा। तो बिल्कुल अभी आपको जस्ट बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका यानी अस्थायी अध्यक्ष होगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर यानी स्वीकृति दी थी, कब दी थी? 16 जून 1946 को, 16 जून 1947 को, 16 जून 1945 को, या आपका 16 जून 1944 को। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है 16 जून 1946 को। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, कब? यानी 16 जून 1946 को दिया था। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर यानी हस्ताक्षर किए थे? 200 या 225 या 284 या 300? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर यानी हस्ताक्षर किए थे? 200, 225 या 284 या 300? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। 284 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग बिल्कुल 284 बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग इसी तरह का मेहनत जारी रखिए मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखिए अभी इस टाइम में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी सो रहा होगा, लेकिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे पूरे रात पढ़ते हैं, तो उन लोग के लिए भी आपको नहीं सोचना है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि यार तैयारी क्या कर रहा है, अभी अभी ऐसे ऐसे बच्चे हैं ठीक अपना बिहार के, जो मतलब 16 से 17 घंटा तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम करीब आ गया ना। अब तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपका जो गियर है 3 गियर में चल रहे थे, वो 3 गियर वाला को आपको कट करके आप सीधा 5 गियर में आपको लगाना है, एकदम बिल्कुल चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, मतलब क्या थे? एवी अलेक्जेंडर थे, आपका सर स्टूफोर्ड किप्सन थे, आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ आपको पूछा गया क्या कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे क्या थे? तो बिल्कुल देखिए इसमें जो था पैथिक लॉरेंस वो भी थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर वो भी थे, उसके बाद आपका सर स्टेफेट किप्स ये भी थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, या आपका लॉर्ड डलहौजी को? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। यहाँ आपको 5 सेकंड का समय मिला है। चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। पुरातत्व का पिता जो है किसे कहेंगे? आपको कई बार आपको क्लास में बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सबसे पहला खोजा गया हस्तल हड़प्पा में कौन सा था? हड़प्पा था। और बाद में मतलब 1921 में हड़प्पा का खोज किया था, 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा।
22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आया। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे, तो ये आपका होगा यानी मोहनजोदड़ो से आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन सा था। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। और आपको बताया कि स्नानागार सिर्फ नहीं हुआ, वहां जो अन्नागार भी प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है आपको बताइए, आर्थिक क्या होता है, मृतकों का टीला होता है उसका अर्थ, और उसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर जो था यानी कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगान था, लोथल था, रंगपुर था। तो आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की, तो मोहनजोदड़ो जो था यानी सबसे बड़ा नगर था। तो इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए गजब का आप लोग का परफॉर्मेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, लोथल कहां पे स्थित है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट तेजी से आंसर दीजिएगा। चलिए लाजवाब सभी बच्चे का आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल गजब का आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। चलिए प्लीज जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में हैं, आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे और ये टेस्ट को आप लोग अच्छी तरीके से यानी दे पाएंगे। ठीक है, लास्ट तक इस टेस्ट को आपको देना है बस, क्योंकि इस टेस्ट को आपको बताना है कि आप कितना मार्क्स लेके आते हैं इस टेस्ट में। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी गुजरात बता रहा है। लोथल जो स्थित है कहाँ पे, यानी गुजरात में है। और कालीबंगान अगर आपसे पूछा जाएगा तो कालीबंगान आपको कहाँ बताना है, राजस्थान में। तो चलिए ये चीज आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, मोहनजोदड़ो चंद्रशेखर था, हड़प्पा लोथल था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, आपका लोथल कालीबंगान था। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताना आपको। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए गुड, सब लगभग बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी जो था यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। तो इसका आंसर आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 में देखिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना यानी किसने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला आपका कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल्बेरुनी, इतिसंग। चलिए आपको 3 सेकंड का आपको यहाँ समय मिलता है, आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है। इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल, इंडिका की रचना आपको पता ही है कि मैगस्थनीज ने किया था, और अर्थशास्त्र का तो आप लोगों को पता है कौन है, कौटिल्य है। चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है किस ने की थी। चलिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किसने की थी, ये आपको बताना। पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, अशोक है, या आपका यानी कनिष्क है। तो सभी बच्चों को पता है कि धर्म की शुरुआत जो है अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, यानी अशोक के द्वारा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का यानी पोता था, और ये तीर्थ शासक था। मौर्य वंश का तीर्थ शासक कौन था, यानी अशोक था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता होगा उदयन ने किया था, लेकिन किस नदी के संगम पर किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था, ये आप सभी बच्चों को पता है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी। तो गंगा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन, तो इनमें से आपका सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग इनमें से सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए बिल्कुल ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या आपका प्रभावती गुप्त, या इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो देखिए इस टेस्ट में आपको एकदम बताना है कि आप यानी कितने मार्क्स जो है इस टेस्ट में यानी कवर ला पाए हैं, ये आप लोगों को बताना है ईमानदारी से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है, प्रभावती गुप्त का मिलता है, या इनमें से सभी का। तो चलिए आपका समय बिल्कुल समाप्त होता है, इसका आंसर आपका प्रभावती गुप्त, जो ही बच्चे बताएं बिल्कुल आपका आंसर प्रभावती गुप्त विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट में 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, या अशोक या पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था। तो देखिए मैगस्थनीज जो आए थे किसके दरबार में आए थे, आपका समय बिल्कुल समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने आंसर दे पाए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का क्लास आपको बहुत ही बेटर लगा होगा, तो फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग जो इन 30 में से यानी कितने क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पाए हैं, जल्दी बताइएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो थोड़ा सा यानी टफ सब यानी कलेक्ट किए थे,
तो आप लोग कितने सारे बच्चे इस टफ क्वेश्चन को यानी टफ क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं, तो जल्दी से तेजी से बताइएगा। चलिए लाजवाब सभी बच्चे का। कोई बच्चे वाले सर हमसे 20 यानी और किसी कोई ने 30, कोई 35। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब बच्चे का आप लोग का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतर रहा है। चलिए गजब की आप लोग का यानी तारीफ जितनी की जाए यानी उतनी कम है। चलिए बहुत बढ़िया। और आप लोग जो है लगभग 200 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लगभग 200 आप लोगों को लाइक भी देना है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये चीज आप लोग खुद समझ रहे हैं। और आप लोग इसी तरह का हमें प्यार और सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी वजह से हम यानी जो है 3-3 क्लास ले पा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं बोलते, इतना रिक्वेस्ट नहीं करते, तो हम 3 क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ 30 में से 30 लेके आया एक बच्चा, उसके लिए तो ताली होना चाहिए। चलिए सौरभ पंडित जी, सौरभ पंडित जो है अच्छा 30 में 30 लाए हैं। कुमार धीरज 28 लेके आया। शिवम शिवम 29 लेके आया है। मुशर्रफा बेगम 29 लेके आई है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। ब्लास्टर जो है 25 सही हुआ ब्लास्टर का। चलिए विशाल बाबू 70 लेके आया, 25 लेके 28 से 30 यानी लगभग बच्चा। गंगन, दीपक, आशीष, आदित्य, मुकेश कुमार, अंकित कुमार, खुशी शर्मा, अनिमिका, चलिए शादरे गजी, ऋषि, राजीव कुमार, परमानंद, कवि, पूजा कुमारी। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर इफ्तिखार। चलिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कुहू, केजीएफ। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। केजीएफ 2, आशुराज, इरफान, काजल सिंह, उगम पूनम, चलिए नूर आलम, नाइस गोइंग, राजा, दीपक, गगन, चंदन, सुदेश, कुशवा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ पूजा, चलिए डोली यादव, हाँ सोनी कुमारी, डीजे अरविंद राजा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया। तो बताइए आप लोग 29, कोई 37, कोई सॉरी कोई 27, को 30 में 30 सिर्फ 2 बच्चा को देख रहे हैं अभी हम। 30 में 30 2 ही बच्चा लेके आए हैं। एक विशाल ऑफिशियल का भी देख रहे हैं कि 30 में 30 लेके आया। कुशाल कुशवाहा जी का बेटा ये भी 30 में 30 लेके आया है। ठीक है, उसका डीजे अरविंद। अरे यार किस तरह का नाम है आप लोग का, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए बाय बाय। चलिए गाइस, तो यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं और आप लोग इसी तरह का मेहनत करते रहिए, हमें बहुत खुशी होती है। चलिए तो